हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म। अगर हम क्वेश्चन को समझे तो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि हमें ये बताना है कि कौन कौन सी इसमें जो पेयर है वो सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप है, एक जैसी है। क्लियर? साइज में एक जैसी है, ठीक है ना। या तो एंगल एंगल एक जैसे हैं, या साइड साइड एक जैसी है, या एंगल साइड एंगल, मतलब आपने पढ़ा होगा 9th में 6 यूनिट में, पूरी की पूरी 6 यूनिट आपने पढ़ी होगी। जैसे 6 यूनिट वो है, ऐसे ही ये है, बस थोड़ी अपडेट हो गई है, ठीक है। तो हमें सिमिलर बताना है, कौन कौन सी पेयर सिमिलर हैं। फिर हमें ये बताना है कि वो किस वजह से सिमिलर हैं, मतलब उनका क्राइटेरियन बताना है, किस वजह से वो सिमिलर हैं। और जो हम आंसर देंगे ना, जो भी हम आंसर देंगे उसे हमें सिंबलिक फॉर्म में भी लिखना है। हमें 3 चीज़ लिखनी है इसमें। पहला सिमिलर बताना है कौन कौन सा है, दूसरा हमें बताना है कि वो सिमिलर जो है हमारा वो किस वजह से सिमिलर है, और तीसरा हमें सिंबल भी लिखना है, मतलब सिंबलिक सांकेतिक रूप में भी लिखना है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को चिन्हिक रूप में लिखते हैं ना, जैसे कि हमने ऐड लिखा, ऐड को हम प्लस भी कह देते हैं ना, ये जो है वो सांकेतिक है, मतलब ये सिंबल है। इसी तरीके से हमें वो सिंबलिक फॉर्म में भी दिखाना है। तो हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन उठा लिए हैं, 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के, बाकी के आप करेंगे, इन्हें ही बता दूंगा मैं कैसे करने हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पहली चीज़ क्या देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा समरूप है। देखो इसमें क्या क्या समरूप है। इसमें हम देखेंगे एंगल ए है, इसमें एंगल पी है, और एक चीज़ और, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वही इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत। जैसे कि अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये एंगल है, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। इस एंगल का इस एंगल से ही कंपैरिजन करेंगे, और इस एंगल का इस एंगल से, जो एंगल है उसी से कंपैरिजन करेंगे। उसे ही कहते हैं संगत कोण या संगत साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्हें एक जैसा बनाती हैं। जैसे कि एंगल ए हमारा क्या है, 60 का है, यहाँ एंगल पी 60 का है। तो हम ये लिख देंगे एंगल ए बराबर है एंगल पी के। पहली चीज़ पूरी हो गई, कॉमा। दूसरी चीज़ क्या है, देखो एंगल बी है हमारा किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। फिर कॉमा। फिर एंगल सी है एंगल आर के बराबर, एंगल सी है हमारे एंगल आर के बराबर। तो पहला हमने लिख दिया कि कौन कौन से सिमिलर हैं, इनकी ये चीज़ें सिमिलर हैं। क्लियर? अब किस वजह से सिमिलर हैं ये भी हमें लिखना है। किस वजह से सिमिलर हैं वो हमारी सेकंड चीज़ हो गई। एक ही चीज़ की, एक ही पेयर की हमें 3 चीज़ें बतानी हैं। पहली हमें ये बतानी है कि उसमें क्या क्या सिमिलर है, उनकी साइड सिमिलर हैं, उनके एंगल सिमिलर हैं, क्या सिमिलर हैं ये बताने हैं, ठीक है। और हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण या संगत साइड ही बतानी है, इक्वल हैं या नहीं है। क्लियर? तो पहली चीज़ हमने क्लियर करी, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। क्लियर हो गया, कंप्लीट। उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या है, ये किस वजह से बराबर है। हम उन्हें लिखेंगे कैसे, किस वजह से बराबर हैं। देखेंगे, देखो इसका भी एंगल इक्वल है, इसका भी एंगल इक्वल है, इसका भी एंगल इक्वल है। ये किस वजह से सिमिलर है, बाय एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल इक्वल हैं। इसके ये इक्वल है, इसके ये इक्वल है, इसके ये इक्वल है। तो ये है हमारा क्या, क्राइटेरियन, मतलब इस वजह से ये इक्वल है, क्राइटेरियन। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल है हमारा यहाँ पर ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, मतलब ये सिंबलिक जो है हमारा, किसका सिंबलिक है, सिमिलर का, समरूप का सिंबल है ये, याद रखना। ये है हमारे पी क्यू आर के, ठीक है। क्लियर? इसे पी आर क्यू लिख सकते हैं या पी क्यू आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये मैंने एक तरफ से लिख लिया इस तरीके से, पी क्यू आर, जैसे कि सिंपली लिखते हैं ऐसे। तीनों चीज़ें क्लियर हुई हमारी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को डिफरेंट भी थोड़ा समझ में आ सके। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसे भी समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या इसने सिमिलर बनाता है वो हमें चेक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और चेक करनी है, मैंने आपको पहले बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होने चाहिए। हम किसी को किसी के इक्वल नहीं कर सकते। जैसे हम इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते, ये दोनों अपोजिट साइड होगी ना, अलग अलग साइड। भाई ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं है, ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं है, ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं है, या ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है। देखो ये 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको करेंगे कैसे, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो देखो इसको करेंगे कैसे, बड़े ध्यान से समझना है। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले उसको फोकस करना है कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसे इस तरीके से पलट दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार दोबारा से ध्यान से देखो, अगर मैं इसे यूँ पलट दूँ, यूँ पलट के पूरा ऐसे रख दूँ तो ऐसा आ जाएगा ना,
बिल्कुल फिक्स। ध्यान से देखो, इसे यूं पलट कर यूं, तो इस तरीके से देखो Q ये वाला ऊपर चला गया, P और R नीचे आ गया, ये वाली साइड नीचे आ गई क्योंकि ये मैंने ऐसे पलट दिया। क्लियर। जब इसको हम पलटेंगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा, आप इसे पलट कर देखना, सेम ऐसी ही पोजीशन आएगी। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ देखो आप, ये हमारा जो है 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है। इसका मतलब ये किसी खास रेशो में इक्वल हो रहे हैं। मतलब 2.5 का दुगना कितना होता है 5, 5 का दुगना कितना होता है 10, और ये 70 हमारे इक्वल हो गए। तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब तो हमारा फॉलो क्या हो रहा है, देखो इसमें 2 साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। ये तो आपके समझ में आ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो इसमें क्या है, साइड एंगल साइड। इसमें कौन सा क्राइटेरियन है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ये आप लिख दोगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। क्लियर। ये हमारा फॉलो हो गया। क्या क्या इक्वल है हमारा, देखो इस वाली साइड के ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड के ये वाली साइड इक्वल है, मतलब सॉरी इस नहीं, इसमें देखना है, और ये वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है। तो साइड साइड एंगल, 2 साइड इक्वल है इसकी, एक एंगल इक्वल है। क्लियर हो चुका है। तो ये तो हमने सेकंड वाली पोजीशन लिख दी, फर्स्ट वाली मैंने बता दिया आपको। फिर हमें क्या लिखना है, देखो सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो ट्राइंगल क्या है हमारा, ये है हमारा MNL, MNL, ठीक है, सिमिलर है। तो इसे हम बनाएंगे यहाँ पर ट्राइंगल QPR। हो गया ना क्लियर। इस तरीके से इसमें क्या क्या देखो सिमिलर है वो बता दिया हमने, एंगल्स के इक्वल हैं, ये क्राइटेरियन है, ये वजह है इसकी, और ये सिंबलिक फॉर्म में हमने दिखा दिया, ऐसे ही यहाँ दिखा दिया। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, एंगल BOC इक्वल 125, इसने एंगल BOC दे दिया है, BOC, ठीक है। एंड CDO क्या है हमारा, C और D और O 70 डिग्री इसने दे दिया। फाइंड हमें क्या क्या करना है, देखो फाइंड जो करना है वो लिख लेता हूँ, बाकी गिवन बाकी सारी चीज़ें आप लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट है मैं लिख देता हूँ, जो जो मुझे निकालना है। हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ DOC, दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर DCO, और थर्ड हमें क्या निकालना है OAB। ये तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं। DOC कहाँ है, देखो DOC मतलब ये वाला एंगल, DCO मतलब ये वाला एंगल। क्लियर। OAB मतलब ये वाला एंगल। क्लियर। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली, ये चीज़ें हमने समझ ली, हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे, जो गिवन है स्टेटमेंट लिखेंगे, तभी पूरे नंबर मिलेंगे बढ़िया तरीके से। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं। जब ये पैरेलल हैं तो इन्होंने जेड टाइप में बना रखा है, देखो उल्टा जेड एंड सीधा जेड। अगर ये वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे तो उल्टा जेड, और अगर ये वाली लाइन को भूल जाओगे तो सीधा जेड। क्लियर। इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी, मतलब जो ये एंगल होगा उसका ये वाला एंगल भी सेम होगा। जैसे ये 70 है ना, इसका अंदर वाला 70 होगा। अगर हमें ये भी निकालना पड़ता तो ये 70 थी, ये वाला 70 होता। और इसके जो अपोजिट होंगे, जो भी कैंची टाइप में जो एंगल बनता है, थ्योरम 6.1 में आप पढ़ना क्लास 9th में, कैंची के प्रकार के जो एंगल होते हैं उसमें साफ साफ बताया गया है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, वो इक्वल होते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये 125 का, तो ये भी 125 का होगा, और जो बाकी बचेंगे वो ये दोनों होंगे। तो इसे निकालेंगे कैसे, देखो ये लाइन दिख रही है D और B वाली लाइन इस तरीके से है, और एक एंगल ऐसा बना हुआ है 125 का, ये वाला। तो इसका मतलब ये लीनियर युग्म बनाता है ना, एक लीनियर पेयर। तो ये 125 का है, अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो बाकी का एंगल आ जाएगा। तो अगर मैं इसे 180 में से माइनस करूं तो देखो बाकी का कैसा आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ बचा 55। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा होगा 55 का, यहाँ मैं लिख देता हूँ 55। क्लियर। और जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया है कि अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। और दूसरी चीज़ देखो, ये जो ऊपर वाला है DCO हमें निकालना है ना, DCO। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पूरा अंदर बन रहा है, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये वाला जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कुछ, ये हमारा D है, ये C है, ये O है, इस तरीके से बन रहा है ना। ये 70 हो गया, ये 55 हो गया। ट्रायंगल होता है, उसकी टोटल वैल्यू होती है 180। अगर हम 180 में से 70 और 55 को प्लस करके माइनस कर दें, मतलब 125 बैठेगा ना, तो हमारा 55 आएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा वो 180 में से माइनस 125 करेंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो इसका होगा। तो ये भी हमारा 55 हो जाता है।
मैं यहाँ लिख दूंगा 55 डिग्री। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। और मैंने पहले ही बताया था जो जेड की तरह एंगल बनाते हैं तो उसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इस वाले एंगल के अगर ये इक्वल होगा तो मतलब ये भी 55 होगा। ऐसे निकालने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, तो ये भी 55 होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है, पूरी तरीके से समझना है। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal OB upon OD। इसमें हमें सबसे पहला क्या समझ आया कि हमें ट्रेपेजियम बनाना है। ट्रेपेजियम की साइड क्या है, ABCD। तो बना देते हैं, देखो ट्रेपेजियम बना देते हैं। और हमें पता है कि ट्रेपेजियम की जो है कोई भी दो साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर AB और CD। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लॉकवाइज नाम दे दिए। ये हो गया। अब इसने बोला है AC और BD जो हैं वो हमारे क्या हैं, यहाँ पर डायगोनल हैं, मतलब विकर्ण हैं। क्लियर, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने पहले भी किया है, एक बार ट्रेपेजियम बनाया है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो सका। इतना ही इसने बोला है, किसमें सिमिलरिटी बतानी है और क्राइटेरियन बताना है, किस वजह से सिमिलर है और क्या क्या सिमिलर है। और इसमें OA बटे OC बराबर OB अपॉन OD हमें ये सिद्ध करना है, ये बताना है, शो करना है इसमें ये कैसे कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि OA OC OB और OD किस किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो आइए शुरू कर देते हैं। देखो OA हमारे यहाँ आ गया, OC यहाँ आ गया, OB यहाँ पर आ गया, OD यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, दो ट्रायंगल आ रहे हैं। देखो दो साइड आ रही हैं, इसमें दो साइड इसमें आ रही हैं OA और OB। ठीक है, और दो साइड आ रही हैं इसमें। तो इसका मतलब हमारे कितने ट्रायंगल होंगे, दो होंगे। तो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। देखो AO और OB दो साइड हमारी इसमें आई, दो साइड हमारी इसमें आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो होगा ये वाला हमारा ऊपर वाला, कौन सा, इन ट्रायंगल A, यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल AOB। ठीक है, AOB एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला हो गया। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ एंड ODC। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है, तो हमने लिख दिया। अब हमें इसमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें सिमिलर हैं। तो देखते हैं सिमिलर क्या क्या है। देखो हमें इसमें कई सारी चीज़ें मिल रही हैं कि अगर ये पैरेलल है, अगर ये समांतर है, तो यहाँ देखो एक जेड बन रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा। ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखो AOB जो ये वाला एंगल है COD के बराबर है या DOC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। मैंने पहले ही बताया था, जो क्रॉस बनाता है इस तरीके से उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला एंगल AOB इक्वल है किसके, एंगल DOC के। या तो DOC लिख दो या COD लिख दो, मतलब O पर ही बन रहे हैं दोनों एंगल। तो ये किस वजह से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों को पूरा लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। पहली चीज़ क्लियर। तो हमने पहली चीज़ देखी, अब दूसरी देखते हैं। देखो दूसरी मैं देखूंगा यहाँ पर, अगर ये जेड बना रहा है तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल किस पर बन रहा है, ABO पर। तो ये बनेगा हमारा ABO पर बराबर है किसके, यहाँ पर बनेगा ODC, क्योंकि D पर ही एंगल बन रहा है ना। तो ये बनेगा ODC। ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल। हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी है, एक दो हम कर चुके हैं, तीसरी और करते हैं। देखो तीसरा ढूंढते हैं हम, क्या है हमारा यहाँ पर BAOB इक्वल है ऐसे तो, और अगर यहाँ देखा जाए तो OCDB इक्वल है। तो हम इसे ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पर एंगल BAO, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारा OCD, एंगल OCD, ये भी हमारे सेम होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये भी बिल्कुल सेम एंगल होंगे। तीनों चीज़ हमें पता चल चुकी हैं। तीनों हैं क्या है, कौन सा क्राइटेरियन है, किस वजह से सेम है ये, एंगल बाय एंगल क्राइटेरियन। तो हमें लिख देते हैं क्राइटेरियन। हो गया क्लियर। तो इस पर कौन सा फॉलो हुआ है हमारा, किस वजह से हुआ है ये, एंगल क्लियर।
तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इसे सिम्बलिक फॉर्म में भी लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि सिमिलर है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल AOB सिमिलर है हमारा किसके, ट्रायंगल ODC के। ये हमारा यहाँ पर O आएगा, ODC के, ठीक है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर। अब देयरफॉर के बाद में हमें देखो क्या लिखना है, ये चीज़ हमें दिखानी है। जब ये सिमिलर हैं, क्या क्या सिमिलर हैं, AOB सिमिलर है ODC के, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हमने BPD में क्या पढ़ा था, देखो अगर कोई भी दो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का रेशो इक्वल होगा ना, इसीलिए OA/OC बराबर होगा OB/OD के। हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। आप फटाफट से चेक भी कर लेना, बढ़िया तरीके से सीख लेना। इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है, एक ट्रेपेजियम बनाना है और कोई भी दो एंगल देखने हैं जिनमें ये आ रहे हैं, और जब ये एंगल देख लेंगे हम तो हमें पता है कि जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब जेड के टाइप में जो एंगल बन रहे होंगे इनके ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका ये इक्वल होगा, इसका ये और इसका ये, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल इक्वल बना लिए। उसके बाद में हमें क्राइटेरियन दिखा दिया किस वजह से है, एंगल की वजह से हैं, और हमने सिमिलर बता दिए। ये सिमिलर हैं तो बाई BPD के माध्यम से ये हमारे इक्वल होंगे, ऐसा BPD थ्योरम बोलती है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम समझेंगे। इन फिगर इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है हमारा, बस ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसमें बोला है कि ट्रायंगल ABE कहाँ है, देखो ABE को ये पूरा ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल इक्वल है, किसके बराबर है, देखो कॉन्ग्रुएंट है मतलब सर्वसम है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो किसके है, ट्रायंगल ACD के, ट्रायंगल AC और D के। देखो इस तरीके से, ये वाला तो इस तरीके से बना है ABE और ये बना है ACD, इस तरीके से, मतलब यूं इस तरीके से बना रहे हैं एंगल। ये क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो इसने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो इतनी चीज़ हम जानते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके एंगल, साइड्स ये सारे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं चूँकि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD के, ठीक है। तो देयरफॉर, देखो बाकी स्टेटमेंट आप लिखते जाएंगे, ध्यान रखना स्टेटमेंट मुझे बार बार याद नहीं दिलाने पड़े, बिना स्टेटमेंट के क्वेश्चन मत करना, बिल्कुल भी सॉल्यूशन सही नहीं जाएगी आपकी, नंबर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्योंकि ये क्या है, सर्वागसम है, मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारा। तो देयरफॉर इनकी साइड इक्वल होंगी। कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे कि ये AB है, AC के इक्वल होगी, AB इक्वल होगी AC के, क्लियर। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले मैंने क्या लिखा, AB है बराबर AC के, तो फिर ये AE AD के बराबर होगा, तो A बराबर होगा AD के, क्लियर। क्योंकि ये इसका बेस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस, क्लियर है ना। इतना तो भाई ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, गौर से देखो ज़रा, ABC ये पूरा इस तरीके से बन रहा है, और ये ACD ये इस तरीके से बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। दोनों चीज़ें हमने निकाली। तीसरी चीज़ देखो इसमें क्या है, तीसरी चीज़ हमारी ये है कि इसमें हमारा ये पूरा, देखो ये पूरा और छोटी साइड, ये पूरा और छोटी साइड, ऐसा हम कर चुके हैं पहले बाय BPT में। BPT में हम ऐसा कर चुके हैं। तो मैं पहले लिखूँगा AB को AB/AD, मतलब पहले बड़ी साइड फिर छोटी साइड, इक्वल है बड़ी साइड और छोटी साइड, AC/AE के, क्लियर। तो ऐसा तो हो चुका क्लियर। अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना एक बार इस तरीके से कि बदल दिया था हमने, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर देती हैं वैल्यू, तो इसमें भी हम रिप्लेस करेंगे। देखो AC आ जाएगा यहाँ पर और AD चला जाएगा वहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखूँगा AB/AC बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर AD/AE। ऐसा क्यों किया वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बिना रीजन के हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम दोनों के रेशो इक्वल करने हैं हमें, ठीक है। तो हमें सिमिलर दिखाना है, तो ये सिमिलर कब होगा, जब हम इसके रेशो इक्वल कर लेंगे तो ये सिमिलर हो जाएगा ना, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमारा ये हो चुका। अभी देखो क्या है, AB/AC, AB/AC किसके बराबर है, AD/AE के, AD/AE के। ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल के इक्वल है इसके अनुसार। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः या देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ये छोटा वाला जो है ये बड़े वाले के, पूरे वाले के इक्वल है। क्यों इक्वल है,
क्योंकि इनके रेशो इक्वल हैं, हमने निकाल लिए। और ये कॉन्ग्रुएंट था इसलिए ये हमने ये भी इक्वल निकाल लिए। ये हम कर चुके हैं पहले से ही। क्लियर कर दो, हैंस प्रूव हो चुका। सिर्फ इतना ही हमें बताना था। जब हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट है, इसकी सारी चीज़ें इक्वल होंगी, तो हम दो चीज़ों से ही निकाल सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जो 7 क्वेश्चन है या जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन कुछ छोड़े हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। नहीं होते तो मुझे कमेंट करना, मैं उन्हें भी कराऊंगा। 7 वाले में भी बताना है क्यों सिमिलर है, इसमें सिमिलरिटी बतानी है, क्राइटेरियन बताना है, वो आप कर लोगे। किस तरीके से बतानी है, क्या क्या शर्तें हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ेंगे। ई इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इन द इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम बनाना है। सारी बात छोड़ो, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। और हम सबको पता है कि पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी आमने सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। मैंने इस तरीके से बना लिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसकी सामने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर कर दी। ये क्या है हमारा, ए डी बी और सी, मतलब ए बी सी डी। उल्टी सीधी मत लिखना, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। क्लियर। अब इसने क्या बोला, देखो जो बढ़ाया हुआ पॉइंट है, इसने एक पॉइंट बढ़ाया है, इसको ध्यान से समझना। एक पैरेललोग्राम है हमारा और एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया है डी से। जब हम डी से पॉइंट बढ़ाएंगे तो इस तरीके से चला जाएगा यहाँ तक। और ये कौन सा पॉइंट बताया इसने, ई पॉइंट बताया है। बढ़ाया हुआ पॉइंट जो है ए डी पर वो ई है। क्लियर, इतना हो गया हमारा। अब इसने बोला है ए डी प्रोड्यूस्ड इफ़ द पैरेललोग्राम ए बी, बी ई बन गया, मतलब बी ई बन गया हमारा यहाँ पर। यहाँ से अगर हम इसे बी ई बनाते हैं तो बी ई देखो ऐसे जुड़ेगा। बी ई इंटरसेक्ट करता है एफ पॉइंट पर। बी ई जो है वो एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो एफ बन जाएगा। इसी पॉइंट पर ये काट रहा है। तो फिर हमें बताना है, हो गया ना सी डी। भाई सी डी लाइन पर और एफ पॉइंट है, सी डी लाइन पर एफ पॉइंट है जो इसे काट रहा है। ये क्लियर हो गया। हमें शो करना है। पहले क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक है। अब ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो है, इसमें जो ए डी पर स्थित है ये क्या है, ई पॉइंट है हमारा। ये जो बढ़ाया हुआ पॉइंट है वो वाला पॉइंट है। क्लियर, ये तो बढ़ा दिया हमने, एक बिंदु है। और बी ई जो है हमारी, ये जो बी ई है ये सी डी पर इंटरसेक्ट कर दी है एफ पॉइंट पर। सी डी पर इंटरसेक्ट करती है एफ पॉइंट पर। क्लियर, मतलब प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें इसको सिमिलर बताना है। समझ में आई सारी चीज़ें। अब हम सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। हम देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे। हमारे सामने ट्रायंगल होगा, सबसे पहले देख लेते हैं हमें सिमिलर क्या दिखाना है। ए बी ई और सी एफ बी, सी एफ बी, मतलब एक तो ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला और एक छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला छोटा वाला। तुम लिख देते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बाकी स्टेटमेंट जो भी हो एक्स्ट्रा वो आप लिखना। मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए बी ई पहला ट्रायंगल हो गया, एंड दूसरा कितना हो गया, सी एफ बी, मतलब पहला इस तरीके से हो गया, दूसरा इस तरीके से होगा जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायंगल सी एफ बी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया सी एफ बी। क्लियर। इसके बाद में देखो हमें क्या करना है। इसमें हमें अगर हम दो चीज़ भी सिमिलर दिखा देंगे ना तब भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ एक चीज़ और है, ये इसके पैरेलल हो गया, जेड टाइप में बन रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमारा क्लियर समझ में आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एंगल ए बराबर है एंगल सी के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं इनके वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल, ये आपको लिखना है पूरा। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। क्लियर। इसके बाद में पहली चीज़ हमें मिली। दूसरी चीज़ देखो क्या है हमारे यहाँ पर। दूसरी चीज़ है हमारे यहाँ पर ए ई बी और सी पी एफ या एफ बी सी, ये दोनों के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोबारा से। देखो एंगल ए ई बी है हमारा किसके इक्वल है, एफ बी सी के या सी एफ बी के। तो मैं एफ बी सी लिख देता हूँ। तो ऐसा क्यों है, एंगल ऑल्टरनेट एंगल, कौन से, ऑल्टरनेट एंगल जो जेड टाइप में बना हुआ है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। पहले हम कर चुके हैं ऐसा, अभी एक दो क्वेश्चन पहले। तो ये चीज़ हमारे क्लियर हुई। दो चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं ये क्या है। तो इसमें वजह क्या है सिमिलर होने की, एंगल। तो हम आगे क्या लिखेंगे, बाय एंगल, ये सिमिलैरिटी। इतना तो क्लियर हो चुका हमारा। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है
ट्राइंगल CFBK। हैंस प्रूफ हो चुका हमारा प्रूफ। सिर्फ इतना सा ही हमें दिखाना था, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हुआ हमारा। ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। वापस से आप बढ़िया तरीके से समझना, और बहुत आसान है ये, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EFG such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively if triangle ABC similar triangle FEG so that। तो हमें तीनों चीज़ शो करनी है। तो शो करने से पहले हम इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। मैंने पढ़ दिया, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो डायग्राम है ये हमें बनाना है, ये इसमें बना हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को बनाने में चूक कर देते हैं, या बहुत से सोचते हैं कि बनेगा कैसे, बनाना नहीं आता है कि किस तरीके से बनेगी, कैसे शुरुआत करनी है। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से एक एक ट्रिक बताऊँगा किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये बोल रहा है CD एंड GH क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये बाइसेक्टर हैं किसके, एंगल ACB के एंड एंगल EFG के। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में दो एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एंगल बना लिया ACB, सिर्फ एंगल, पूरे ट्राइंगल पर मत जाना। सिर्फ आप ये सोचो कि हमने ACB बना लिया जैसे किसने बोला, और दूसरा बना लिया। हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं, क्लियर। उसके बाद में इसने बोला है कि CD और GH बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसके बाइसेक्टर हैं, तो इसका मतलब इसको बराबर भागों में बांटते हैं ना। तो इसका मतलब होगा कि अगर हम यहाँ से एक बीचों बीच बिल्कुल लाइन खींचें तो वो D तक पहुँचेगी, ठीक है ना। D एंड H लाए ऑन साइड AB, मतलब AB पर D एक लाए है, और FE पर या EF पर H जो है वो इसी लाइन पर है ना। ये इसका बाइसेक्टर है। क्या है ये, HG या GH। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसने आगे बोला है, इतना हमने लिख दिया EF, मतलब ये इसके ऊपर लाए हैं। ये है क्या हमारा ट्राइंगल ABC। इसका मतलब ये ट्राइंगल बन गया ना, और ये बन गया। इस तरीके से दो ट्राइंगल बन गए। अब इसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल बने हैं, ये वाले ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर भी हैं। मतलब ये दोनों आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, इनकी सारी चीज़ें इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी सारी चीज़ें इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगी। तो हम उन्हें निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डायग्राम किस तरीके से बनाना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें क्या क्या इक्वल है वो निकाल लेते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। जब ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी जो सिमिलर साइड है वो निकाल लेते हैं, जो बराबर साइड हैं। देखो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल A बराबर है एंगल F के, और यहाँ पर हम देखेंगे एंगल B जो है वो E के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल B बराबर है एंगल E के, ठीक है ना। इसके बाद में एंगल C है G के बराबर, क्योंकि जब ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनका मतलब ये सारी चीज़ें इनकी इक्वल होंगी ना। तो यहाँ हो जाएगा एंगल G, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक और चीज़ देखेंगे, और क्या बचा हमारा। देखो इसके दो पार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आधा पार्ट एंगल C का बराबर होगा आधे पार्ट एंगल G के बराबर। ये मैंने लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसके पूरे पार्ट बराबर हैं तो आधे आधे पार्ट भी बराबर होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या बचा हमारा, देखो एंगल 1 बचा। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर। 1 2 3 4 ये मैंने मान लिए, क्योंकि जब ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने 1 2 और 3 4 इस तरीके से मान लिए ये वाले एंगल। इतना हमें पता चल चुका है। अब मैं ब्लू पेन से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। देखो हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है, छोटा वाला छोटे वाले के। जब ये पूरा सिमिलर है, इसके ये वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा, और ये वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो ये क्या है हमारा DCA, यहाँ क्या हो जाएगा HGF। तो हम शुरू करते हैं करना। तो हम शुरू कैसे करते हैं आपको पता है, स्टेटमेंट टोटल आपको लिखना है। स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा किस तरीके से ट्रायंगल बनाया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सारी चीज़ें निकालनी है। तो आइए कर देते हैं शुरू। हम शुरू करेंगे इन ट्रायंगल, क्या है हमारा DCA एंड HGF, ट्रायंगल HGF। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें सिमिलर बनाने हैं, तो हमें इनमें कोई भी दो चीज़ सिमिलर देख लेंगे तब भी सिमिलर बन जाएंगे। तो हम देखो शुरू करते हैं DCA। देखो DCA, इसमें क्या क्या सिमिलर है हमारा। एंगल A एंगल F के बराबर है,
एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। ये चीज़ क्लियर, ये हमारा एंगल है। ओके, अब हम देखते हैं अगला। देखो आगे क्या है इसमें, अगला वाला है इसमें एंगल 2, मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। क्लियर, दो चीज़ ही काफ़ी हैं इसे सिमिलर बनाने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय, मतलब किस वजह से इक्वल है, क्या क्या इक्वल है तो बता दिया हमने, सिमिलर क्यों है ये तो बता दिया, लेकिन वजह और बतानी है हमें। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये इसीलिए सिमिलर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, वजह हुई हमारी एंगल इसके इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, चूंकि ट्रायंगल डी सी ए पैरेलल हैं ट्रायंगल एच जी एफ के। तो इतना हो गया हमारा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो थर्ड पार्ट है वो यही पूछ रहा है कि ये इसके सिमिलर है, ये हमें बताना है। तो जो थर्ड वाला है वो दोस्तों प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर, ये वाला प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये मैंने क्यों प्रूव किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने थर्ड पार्ट पहले प्रूव कर लिया, अब मुझे पता है। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं DCA और HGF। DCA और HGF इनकी साइड कौन सी है, बाय BPT। बाय BPT मतलब अगर ये सिमिलर हैं तो बाय BPT के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इनकी दोनों साइडों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि CD/GH, AC/FG, इनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ये सिमिलर हैं। तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर CD/GH बराबर होंगे AC/FG के। ये हमारा फर्स्ट वाला भी प्रूव हो गया। क्लियर, तो वो कितनी आसानी से प्रूव होता जा रहा है। हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। फिर भी मैं समझाने में चूक जाता हूँ तो आप मुझे बताना कमेंट करके, कोई कमी रह जाती है तो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की, बस आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, हमने दोनों चीज़ प्रूव कर दी। अब हमारे पास में सिर्फ एक चीज़ बची है, इसे भी कर देते हैं। देखो ये क्या है हमारा DCB और HGE, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल है जो हमें क्या करना है, सिमिलर बताना है। तो आइए इसे भी कर देते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं ये तो आपको पता है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल, लिख देते हैं नाउ। अब इन ट्रायंगल DCB, ठीक है ना, एंड अगला क्या है जी हमारा HGE, ट्रायंगल HGE। यहाँ से हमें शुरू करना है ना, इसमें भी देख लेना है क्या क्या इक्वल है। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, हमारा यहाँ पर एंगल B जो है वो E के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B इक्वल है एंगल E के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इतना आसान है, आप भी बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे ना। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, बहुत आसान है, हमने पहले से निकाला था। इन चीज़ों से देखो फटाफट होता जा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चीज़ें हमने निकाल ली, तो इसे हम लिख देते हैं बाय एंगल। कौन सा क्राइटेरियन इस पर यूज हो रहा है हमारा, एंगल, ये हमने लिख दिया। तो अब क्या होगा हमारा, अब हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DCB है ट्रायंगल HGE के। ये हमारा प्रूव हो चुका है। कौन सा वाला दोस्तों, सेकंड वाला, सेकंड भी हमारा प्रूव हो चुका है। इतना ही हमें बताना था। फुल स्टेटमेंट आपको लिखनी है बढ़िया तरीके से, एकदम प्यारी प्यारी राइटिंग में। तो अब मेरी राइटिंग पर मत जाना, आप सॉल्यूशन पर जाना, आप कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा आसान था। सबसे पहले हमें डायग्राम्स बनाने हैं, फिर उनकी साइड्स निकाल लेनी है, एंगल निकाल लेने हैं, क्या क्या इक्वल है, क्योंकि जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके क्या क्या इक्वल हैं वो हमें निकाल लेने हैं। हमने निकाल लिए, हमें बनाने नहीं है, इसी में ऑलरेडी इक्वल हैं, वो हमें लिखने हैं, हमें दिखाने हैं कि वो कहाँ पर इक्वल हैं। इसी से हमें 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाना है। आखिरी में हमारे टोटल प्रूफ हो चुके हैं, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने उल्टा सीधा सॉल्व कर दिया, लेकिन बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से सॉल्व हो चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो मैंने हमेशा के लिए नहीं छोड़े हैं, मैंने कुछ टाइम के लिए होमवर्क में दे दिए हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनकी भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल मुझे आपको समझाना है और कोर्स को ख़त्म भी करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। इसलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। जो क्वेश्चन भी मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, अगर वो आप पर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम समझते हैं। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC and respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR फिगर में दे रखा है। So that हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इसने बोला है AB और BC जो साइड हैं, AB और BC, इसके बीच में जो लाइन है AD, ये इनको बराबर भागों में बांट देती है। मीडियन का मतलब ये होता है, हिंदी में से बोलते हैं मध्यमिका।
मतलब बीच में एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट देती है, मतलब बी सी के 2 टुकड़े कर दिए इसने बराबर बराबर। अब इसने आगे क्या बोला है, पी क्यू और क्यू आर जो है ये वाली जो साइड हैं वो इनके प्रोपोर्शनल साइड हैं, मतलब एक समानुपाती साइड है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं बाय बीपीडी के माध्यम से। इनकी साइड अगर इक्वल होती हैं तो ये सिमिलर माने जाएंगे। तो ये हमें यही तो साबित करना है, हमें यही तो सॉल्व करना है। ऐसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करना है कि ये सिमिलर हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है, बताना, ठीक है। इसके बाद में क्या है, पी एम ऑफ, ये तो हमने पढ़ लिया मेडन है, पी एम, ठीक है ना, ये पी एम जो मेडन है, ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल साइड है मतलब ये मेडन है तो इसका मतलब ये दोनों को बराबर भागों में बांटती है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर को ये भी बराबर भागों में बांटती है, जैसे कि बी सी को ए डी बांटती है, ऐसे ही क्यू आर को पी एम बांटती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमें शो करना है कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो हम शुरू कैसे करेंगे, हम यहाँ से लिख देते हैं, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ यहाँ पर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी बराबर है क्यू आर के बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, ए बी इसके बराबर है, बी सी इसके बराबर है, ए डी पी एम के बराबर है, ठीक है। इतना हमने पता लगा लिया और लिख भी लिया। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं अगर इसे लिख दूँ यहाँ पर, देखो बी डी जो है मैं इसे लिख दूँ यहाँ पर, बी डी बराबर 1/2 है किसके, बी सी के। तो कोई फ़र्क वाली बात थोड़ी है भाई, बी डी जो है वो बी सी का आधा है, वो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर, मतलब क्यू एम जो है वो क्यू आर का आधा है, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ हो जाएगा 2BD बराबर BC, यहाँ हो जाएगा 2QM बराबर QR, मतलब ये जो 2 है इधर जाकर गुणा में बदल जाएगा, ये जो 2 है इधर जाकर गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या निष्कर्ष निकला, BC दुगुना है BD के, QR दुगुना है किसके, QM के। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम यहाँ भी दिख रहा है भाई BD जो है आधा है BC के, तो जाहिर सी बात है BC जो है BD का दुगुना होगा, QR जो होगा QM का दुगुना होगा। इतना हमने निकाल लिया। इसके बाद में वापस से हम इसको लिख देते हैं AB अपॉन PQ बराबर BC है हमारे यहाँ पर। देखो BC की जगह अगर मैं लिख दूँ 2BD तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के बराबर है, हमें यहाँ लिखना है। देखो ये पूरा स्टेप लिखने के बाद में ही ये लिखना है आप लोगों को। तो BC की जगह मैं क्या लिख दूँ, 2BD लिख दूँ, और QR क्या है हमारा, देखो QR की जगह मैं लिख दूँ यहाँ पर 2QM बराबर AD जो है हमारा वो एज इट इज़ होगा PM, ठीक है। अब इससे ये कट हो गया तो मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ, ये स्टेप आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। BD अपॉन QM हमारा बचा, मतलब AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QM के बराबर है AD अपॉन PM के। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि साइड्स जो हैं हमारी वो प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर, ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी। जब ये साइड प्रोपोर्शनल हैं तो ये किन किन साइड में आती हैं देख लो, AB अपॉन PQ, BD का हमारा देखो BD अपॉन QM, AD अपॉन PM। मतलब क्या हुआ, ये जो आधा है हमारा, आधा ट्रायंगल जो है ये बराबर है एक दूसरे के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो क्या है हमारा, देखो यहाँ पर ABD और PQM, ABD और PQM हमारा क्या होगा, सिमिलर हो चुका है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। ये हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। जब ये क्लियर हो चुका है तो हम इनके अंदर देखते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हमारी इक्वल हो सकती हैं। अगर ये सिमिलर है तो हम इसमें देखते हैं, देखो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमिलर है इसीलिए। तो एंगल B बराबर एंगल Q, तो हमने निकाल लिया, हमने पता कर लिया कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर है। तो करते हैं पूरा जो इसने दिया है, ABC जो है वो सिमिलर है किसके है, सिमिलर PQR के। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ABC जो हमें वास्तव में निकालना था, एंड PQR यहाँ पर आएगा ट्रायंगल PQR। इतना हो गया हमारा। इसके बाद में देखो ये चीज़ें हमें पता हैं, तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें ये गिवन है कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, तो एंगल B एंगल Q के बराबर है, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हम लिख सकते हैं कि गिवन, ठीक है। अब इसका जो साइड का रेशो देखो, AB अपॉन PQ जो यहाँ पर है, फिर BC अपॉन QR बराबर BC अपॉन QR, ये भी इक्वल है हमारा, ये भी क्लियर है हमारा, ये भी इक्वल है, ठीक है ना। तो इतना तो हम निकाल चुके। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एंगल इक्वल है और 2 साइड इक्वल हैं। देखो AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है, तो हम लिख सकते हैं बाय, ये थोड़ा हल्का हो गया है,
ब्लू थोड़ा हल्का हो गया, मैं ग्रीन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय SAS, मतलब साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है। तो ये हमारा बन जाएगा क्राइटेरियन। तो ये हमारा हो चुका। कौन सा क्राइटेरियन है हमारा, किस वजह से ये हमारा एक सिमिलर है, साइड एंगल साइड की वजह से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के, हैंस प्रूफ। ये आप लिख देंगे बढ़िया तरीके से, फुल स्टेटमेंट बढ़िया तरीके से आप लोगों को लिखना है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, आपको ठीक तरीके से समझना है। ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो अगर हम उनका हाफ मान लेंगे तो BC जो होगा वो BD के दुगुना होगा, QR जो होगा QM के दुगुना होगा। तो हम यहाँ बदल देते हैं, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया था, आप लोग बदल लेंगे इसे ठीक तरीके से, ठीक है। इसीलिए ये हमने ट्राइंगल क्या दिखा दिए, ये वाले हाफ ट्राइंगल हमने क्या दिखा दिए, सिमिलर दिखा दिए। तो जब ये सिमिलर हैं, इसीलिए क्या होगा, हमारा एंगल जो होंगे दोनों इक्वल होंगे। उसका ट्राइंगल ABC एंड PQR में ये दोनों इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो बाय क्राइटेरियन SAS। क्लियर। तो हमारे ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे ट्राइंगल PQR के। ये हमारा प्रूव हो चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के, तो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ठीक से इस क्वेश्चन को समझ लो पहले। एक वर्टिकली पोल है, वर्टिकली का मतलब है एक पोल है जो इस तरीके से खड़ा हुआ है, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई पोल है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसने क्या बोला है, इसकी जो भूमि पर, ज़मीन पर जो उसकी छाया है वो कितने मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है। जैसे मान लो इधर से यहाँ से प्रकाश पड़ेगा इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से प्रकाश पड़ेगा, जो छाया जो है वो इस तरीके से चलेगी। तो वो कितने मीटर लॉन्ग है यहाँ पर, 4 मीटर, 4 मीटर, और इसे 6 मीटर। क्लियर हो चुका है। तो इतना हो चुका हमारा। जब ये छाया पड़ेगी हमारी यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से ट्रायंगल टाइप में बन जाएगा। इसके बाद इसने बोला है कि उसी समय, मतलब सेम टाइम, एक टावर की जो छाया है वो 28 मीटर लंबी है। जैसे कि ये लंबाई है इसकी, इसी तरीके से एक टावर की, मतलब या एक बिल्डिंग की मीनार कह सकते हैं, उसकी लंबाई है कितनी है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 28 मीटर। लेकिन उसकी हाइट नहीं दे रखी, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो लेंथ तो दे रखी है, तो मैं इसे यहाँ से मिला देता हूँ जैसे मैंने वो मिलाया है, इस तरीके से। और आप ध्यान रखना, जब यहाँ से प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से प्रकाश पड़ेगा और यहाँ से प्रकाश सेम टाइम पर पड़ेगा, तो एक तरह का एंगल बनेगा। तो मैंने नाम दे देता हूँ पहले। यहाँ एंगल A हो गया, एंगल B, एंगल C, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ हो गया Q, यहाँ R। आप और भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब ये शैडो पड़ेगा, देखो मैं इस मार्कर से आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो आपको शैडो दिख रहा होगा, अगर यहाँ हम डालते हैं तो शैडो इस तरीके से पड़ेगा, यहाँ लगाऊंगा तो सेम शैडो पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये आप समझ गए होंगे। हमें ये पता है कि देखो ये अगर लंब है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ये भी क्लियर हो चुका है। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये इक्वल हैं हमारे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन्हें शुरू कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड, आप लोगों को पूरा लिखना बढ़िया तरीके से, ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए। अब इनमें बराबर क्या क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे B एंगल Q के बराबर है। तो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। आप पूरे लिख देना, आप पूरा स्टेटमेंट लिखना कि बोथ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए दोनों इक्वल है एंगल, ठीक है। और दूसरी बात, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। मैं पहले बता चुका हूँ, जब सेम टाइम पर ये शैडो बनाएंगे तो इनके जो एंगल होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे, इसलिए इसने पहले ही बोल दिया है सेम टाइम पर ये काम हो रहा है। तो एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेड बाय शैडो, इस तरीके से। और रीजन दे सकते हैं, रीजन भी हमें देना जरूरी है। तो स्टेटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे, तो आप अंदर यहाँ लिख देना मेड बाय शैडो, ठीक है। जो शैडो हमारी बन रही है वो सेम समय पर बन रही है, सेम टाइम पर बन रही है, इसलिए एक जैसा एंगल बनाएगी। इस रीजन से ये एक जैसे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें मिली, तो ये किस वजह से सेम हुए, ये सिमिलर किस वजह से है, कौन सा क्राइटेरियन है हमारा, एंगल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा क्राइटेरियन है हमारा, एंगल क्राइटेरियन है, ये हमें पता है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, हमें पता है कि जब ये
एंगल इनके इक्वल हैं, ये सिमिलर हो चुके हैं, तो इनकी साइड का रेशो भी इक्वल होगा। ये आप भी समझ चुके हैं, किसके माध्यम से होगा जी, बीपीडी के माध्यम से, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो हम लिखते हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, किसके माध्यम से जी, बाय बी पी टी। ये आप लिख सकते हैं, लिखना भी ज़रूरी इसलिए है ताकि रीजन भी साथ के साथ होता रहे, आपको पूरी चीज़ें लिखनी है। अब ये चीज़ें हमें पता है, अब इसमें साइड रख देते हैं। देखो ए बी हमें पता है क्या, ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी हम सेम एज रखेंगे, जैसा है एज इट इज़ रखेंगे। पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू है हमारा 6 मीटर, और क्या है हमारा, देखो बी सी है हमारा 28, और क्यू आर है हमारा 4। देखो ऐसे ये इसके 7 गुना हो रहा है, 4 सत्ते 28, इसी तरीके से 6 सत्ते 42, मतलब 7 गुना हो रही हैं साइड्स। तो ये प्रोपोर्शनल किस लिए हैं, क्योंकि ये 7 गुना हो रही हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करना है, हमें प्रूव भी करके दिखाना है, और हमें हाइट भी निकालनी है, एकदम एक्चुअल हाइट। तो एक्चुअल हाइट तो 42 ही आएगी, लेकिन हम सॉल्व करके निकालनी है हमें, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं है, हम 10th में हैं, तो हमें पूरी सोल्यूशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये इससे कट जाएगा, 4 सत्ते 28, तो ए बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 42 मीटर। तो हमारा ए बी आ चुका है, लेकिन इसने ए बी थोड़ी पूछा है, ए बी जो है हमारा 42 हो चुका है, लेकिन इसने पूछा है कि हाइट क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द टावर, जो हमारा टावर था उसकी हाइट कितनी है, 42 मीटर। यही हमें दोस्तों निकालनी थी, हमारा आंसर आ चुका है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो चुकी है, और हमने 6.1 की, 6.2 की, 6.3 भी हमने पूरी कर ली। तो आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आ चुका है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इनके एरियाज़ निकालेंगे, तो बहुत बेहतर एक्सरसाइज आने वाली है। लेवल भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।